हेलो एवरीवन। कल सीआरई का रिजल्ट दिया है, तो जिन लोगों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है उन लोगों को मेरे ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो कि नॉर्सेट 8 का एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट कल मतलब 17 मार्च टिल 5 PM तक है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो लोग जरूर आज कर लीजिएगा या कल सुबह तक कर लीजिएगा, क्योंकि शाम में क्या होता है आपका पेमेंट हो जाता है लेकिन फॉर्म सबमिशन नहीं होता है। उस टाइम में क्या होगा, आपका पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा। तो रिस्क मत लीजिए, आज कर लीजिए या कल सुबह तक कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेटेजीज हम लोगों को नॉर्सेट प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, या आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम होने वाला है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होने वाला है, तो उसके ऊपर प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सा बेसिस में करना है, मैं यहाँ पे शॉर्टली बताऊंगा। 2-3 दिन बाद मैं और एक टॉपिक वाइज में वीडियो बना दूंगा। तो आज शॉर्टली कुछ डिस्कस करते हैं। जो कि नॉर्सेट का एग्जाम में मोस्टली एप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, एप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऐसा जैसे कि सोच लीजिए कि एक बार्न पेशेंट आया है इमरजेंसी वार्ड में, तो उसमें आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से चारों ही करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, ऑप्शन को देख के आंसर कीजिएगा। और क्वेश्चन में आप ट्राई करिएगा कि एलिमिनेशन मेथड जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हार्डली मतलब मोस्टली 2 टाइप का 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 2 रॉन्ग है। तो उन दोनों रॉन्ग ऑप्शन को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दीजिएगा, तब क्या होगा, आपका सुविधा होगा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है वो निकालने के लिए। ठीक है, और जैसे इमरजेंसी नर्सिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है नॉर्सेट में। ठीक है, नॉर्सेट में हो या आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में हो, इमरजेंसी नर्सिंग से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और नॉर्सेट में मोस्टली इमरजेंसी नर्सिंग में सोच लीजिएगा ईटी ट्यूब का साइज पूछ लेगा, उसका पोजीशन पूछ लेगा, और उसका ईटी जैसे मैंने जो बोला है बांध के ऊपर में आया है, ऐसा इमरजेंसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और सोच लीजिएगा कि जैसे मैनेजमेंट ऐसा टाइप का आ सकता है कि जैसे आपका नॉर्मल वैल्यू पूछ सकता है, किसी लेबोरेटरी टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू ऐसा पूछ सकता है। देन साइकेट्रिक में आपका ईसीटी ये सब के ऊपर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ट्रांस के ऊपर से भी आता है, तो साइकेट्रिक में भी ध्यान दीजिएगा। गायनी में जो लेबर प्रोसेस है, लेबर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, गायनी एंड पेडिया से, चाइल्ड से तो बहुत क्वेश्चन आता है, पेडिया से मोस्टली बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइकेट्रिक से भी आता है, देन इमरजेंसी नर्सिंग से बहुत ज्यादा आता है, देन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से आता है, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आता है। फाउंडेशन नर्सिंग में जब हम लोगों का बेसिक जो होता है उसमें अप्लाइड बेसिक क्वेश्चन देता है। एंड ऊपर से आपका जैसे ईसीजी से तो एक क्वेश्चन रहेगा ही, तो आप ईसीजी को अच्छे से देख लीजिएगा। देन आप लोगों का जैसे ईसीजी के बाद हो जाएगा जैसे ड्रग कैलकुलेशन, ये सब टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आता है। जैसे जेरिएट्रिक में ऐसा आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि एक पेशेंट है जिसका एज 56 ईयर्स हुआ है, उसको ऐसे सीपीटी मिलने वाला है, मतलब सीपीपेमेंट टेजिविक्टम मिलने वाला है, डोज इतना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी वहां पे आता है, नॉर्सेट में आता है। ठीक है, तो हम लोग प्रिडिक्ट पूरा नहीं कर सकते हैं कि कौन सा साइड से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग को सभी साइड में देखना है, तो ज्यादा पैनिक मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, तो आप अगर एक भी गलत कर देंगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो अभी आप जो देखा है, जितना स्टडी किया है बहुत कर लिया है, अभी रिविजन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम शायद 20 अप्रैल को है। ठीक है, अप्रैल को है, तो आपका हाथ में ज्यादा टाइम नहीं है। अभी आप जितना नया टॉपिक देखेंगे तो आप पुराना वाला भूलने का आपको चांसेस ज्यादा है। तो आपने अभी तक जितना स्टडी किया है उसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन कम किया है इसलिए आपको मिलने का चांसेस कम है, ऐसा नहीं है। क्या हो सकता है आपने जो टॉपिक स्टडी किया है उससे ही आ जाए, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पैनिक मत होइएगा, अच्छे से आपका स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, अच्छे से स्लीप लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग नहीं सोते हैं तो क्या होता है, हम लोग का माइंड अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग छोटा मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, अच्छे से स्लीप लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। और यूट्यूब में जो आपका एमसीक्यू सेशन है वो अटेंड कीजिएगा। जेएनसी क्या होता है, जैसे आरजे नर्सिंग करियर क्या होता है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल में भी आपको मिल जाएगा।
और आप लोगों को अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों का डाउट है, आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं क्लास ले लूंगा। किस टाइप का एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा। एमसीक्यूज किस टाइप का आता है उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल में नया है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। मेरा वीडियोस भी आप देख सकते हैं और मैंने बहुत सारा क्लास लेके रखा है, बहुत सारा टॉपिक के ऊपर मैं क्लास लेके रखा है, वो सब आप देख सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। कॉमेंट में बताने से मैं उस टॉपिक के ऊपर क्लास ले लूंगा। तो चलिए, आप सभी को एग्जाम का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी कीजिएगा।